हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डिटेक्टिव डायरीज और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कॉनन पार्कर। तो आज है एपिसोड नंबर 11, द हॉन्टेड फ्लैट ऑफ अंधेरी। अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी साल 2017 और 18 के बीच की है। मैं अंधेरी वेस्ट में एक शेयरिंग 2 BHK फ्लैट में कुछ दोस्तों के साथ रहता था। यह एक सुंदर फ्लैट था और किसी कारण से हमारे लिए वास्तव में भाग्यशाली भी था। आगे बढ़ने के बाद हम सभी को अपने करियर के मोर्चे पर केवल अच्छी खबरें ही मिली, इसलिए संक्षेप में हमें वह स्थान बहुत पसंद आया जिसे हम घर कह रहे थे। अधिक स्पष्ट होने के लिए मैं हमारे कमरे के फर्नीचर और बालकनी की व्यवस्था से शुरुआत करता हूँ ताकि आप घटनाओं की कल्पना कर सकें। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक छोटी सी बालकनी थी। डबल बेड कमरे के कोने में 2 दीवारों से सटा हुआ रखा हुआ था। ठीक जहां बिस्तर के पैर वाला हिस्सा समाप्त होता था, हमारे पास एक छोटी सी बालकनी थी जिसमें एक विशाल कांच का दरवाजा था। बिस्तर के किनारे पर एक अलमारी और एक ड्रेसिंग टेबल दीवार के पास ही रखी हुई थी। मुझे बिस्तर के पैरों की तरफ सिर करके सोने की आदत थी और मेरा रूममेट ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सोता था। तो मेरा सिर ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल समानांतर था और उसके पैर बालकनी के दरवाजे के करीब थे। मुझे आशा है कि आप कमरे की कल्पना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि उस फ्लैट में जाने के बाद हमें केवल अपने करियर से संबंधित अच्छी खबरें मिल रही थी, लेकिन दूसरी ओर मुझे रात के समय फ्लैट में डरावने एहसास भी होते थे। हमारा बाथरूम कमरे के ठीक बाहर था और जब भी मैं आधी रात को टॉयलेट करने के लिए उठता था तो मेरे मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि अगर मैंने कमरे के बाहर किसी को देखा तो क्या होगा। लेकिन मैं खुद से कहता रहा कि ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जगह नई है और समय के साथ यह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2017 के सितंबर में एक रात मैं अपने रूममेट की चिल्लाने की आवाज़ से उठा। सुबह के कोई 3 से 4 बज रहे होंगे। मैंने लाइट जलाई और उसका चेहरा देखा। वह डरी हुई थी और बालकनी की तरफ देख रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ और उसने मुझे बताया कि उसने एक महिला को बालकनी के दरवाजे के पास खड़े देखा और वो बाहर देख रही थी और उसने ड्रेसिंग टेबल के पास मेरे सिर के ठीक बगल में एक छोटा बच्चा भी खड़ा देखा। उन दिनों मैं भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने सोचा कि उसे कोई बुरा सपना आया होगा या और कुछ होगा। उसके बाद काफ़ी समय तक कुछ नहीं हुआ, जब तक उसे छेड़ना मेरे लिए मजाक का विषय बन गया और समय के साथ हम इसके बारे में भूल गए। फिर 2018 के जनवरी में जब मैं काम पर जाने से पहले नाश्ता कर रहा था, मेरे रूममेट ने मुझे फिर से बताया कि उसने उस महिला को कमरे में फिर से देखा है। ठीक उसी स्थान पर वह खड़ी थी, लेकिन इस बार बच्चा वहां नहीं था। मैंने उससे पूछा उसने मुझे जगाया क्यों नहीं। वो पूरी रात अपनी रजाई में छुपी रही, पूरी रात हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी क्योंकि उसे लगा कि मैं उस पर दोबारा विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन इस बार मैं उसके बारे में थोड़ा चिंतित था, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कर रहा था कि हमारे साथ हमारे घर में कोई और भी रहता है। लेकिन 2 रात बाद ही यह बदल गया। मेरे रूममेट द्वारा उस महिला को दूसरी बार देखने के 2 दिन बाद मैं हमेशा की तरह ड्रेसिंग टेबल की ओर सिर करके सो रहा था। मैं आधी रात में उठा। मुझे नहीं पता कि क्या समय था। दूसरी तरफ करवट लेने के लिए कमरे में लगभग अंधेरा था। हमेशा की तरह केवल चांद की रोशनी कमरे में प्रवेश कर रही थी। तो करवट बदलते समय मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि हवा में कोई कपड़ा तैर रहा था। 1 सेकंड के लिए मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे रूममेट ने अपनी अलमारी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है और पंखे की हवा के कारण कोई दुपट्टा उड़ रहा है। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि अलमारी कुछ दूर है और स्कार्फ इतना लंबा नहीं है कि इतनी लंबाई तक तैर सके। तो मैंने यह देखने के लिए अपनी आंखें खोली कि वह चीज़ क्या है, और वहाँ वह थी। मैंने उसे देखा। कमरे में एक अनजान चीज़ थी। मैंने देखा कि एक महिला ड्रेसिंग टेबल और हमारे बिस्तर के ठीक बीच में बालकनी की ओर मुंह करके खड़ी थी, लेकिन बालकनी की ओर नहीं देख रही थी।
बल्कि उस दीवार की ओर देख रही थी जिसके साथ हमारा बिस्तर रखा हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और वह हवा में उड़ रहे थे। वह गले में दुपट्टा डाले मैनेक्विन की तरह निश्चल खड़ी थी। उसके चेहरे की विशेषताओं को देखने के लिए बहुत अंधेरा था, लेकिन कोई भी छाया को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसकी आंखें सफेद चमक के साथ चमक रही थी, जैसे एक छोटा एलईडी बल्ब चमकता है। उसकी आंखों की चमक इतनी तीव्र थी कि उसका चेहरा और भी गहरा दिखने लगा। लेकिन उस अंधेरे में मैंने देखा कि उसके शरीर के चारों ओर एक प्रकार की पीली सी चमक थी। वो बहुत हल्की चमक थी। आंखों की चमक इस छवि की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। मैंने कुछ ही सेकंड में यह सब देखा और बस अपनी आंखें बंद कर ली। मैं इतना डरा हुआ था कि चिल्ला भी नहीं सकता था। मैं बस यही सोचता रहा कि मैं कितना मूर्ख हूँ। मेरी रूममेट मुझे उसके बारे में इतने समय से बता रही थी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। और अब वह यही है, मेरे बिस्तर के बगल में। मैंने सोचा अगर मैं चलूंगा तो ये जो भी चीज है मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बेहतर है कि आप चुपचाप लेटे रहें, एक मरे हुए शरीर की तरह स्थिर रहे और ऐसा दिखावा करे कि आपने उस कमरे में देखा ही नहीं कुछ भी। मैंने वैसा ही किया। मैं अपने दिल की धड़कन, अपनी सांसों की आवाज़ सुन सकता था और सोचता रहा कि क्या होगा अगर यह चीज़ अभी मुझे घूर रही है। कुछ समय बीत गया और मेरी नींद स्पष्ट रूप से टूट गई। मैंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है शायद मैं मति भ्रम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने रूममेट से उसके बारे में कहानी सुन रहा था। हो सकता है मेरा दिमाग कोई चाल चल रहा हो। इसलिए मैंने फिर से अपनी आंखें खोलने का साहस जुटाया और देखा कि क्या वास्तव में कमरे में कुछ है या सिर्फ एक मति भ्रम था। लेकिन मैं उसके चेहरे को देखने से बहुत डर रहा था, क्योंकि उसकी आंखें कुछ ऐसी थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। एक और डर जो मुझे था वह यह था कि अगर मैंने अपनी आंखें खोली और उसका चेहरा मेरे ठीक बगल में हो और मुझे घूर रहा हो तो क्या होगा। तो मैंने फैसला किया कि अपनी आंखें थोड़ी सी खोलूंगा और उसके चेहरे की तरफ नहीं देखूंगा। अब मैंने यही किया। मैंने अपनी आंखें खोली और अपनी आंख के स्तर पर देखा और मैंने उसका शरीर देखा। वो वहाँ थी, एक छोटी पारभासी आकृति हमारे बिस्तर के बगल वाली दीवार की ओर मुंह करके खड़ी है। मैं उसकी कमर की तरफ और उसके हाथ देख सकता था। वह कुछ इस तरह का कुर्ता पहने हुए थी और उसकी उंगलियों में कुछ अंगूठियां और कलाई पर एक कंगन था। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि इस बार मुझे यकीन था कि यह कोई मति भ्रम नहीं है। हम दोनों के साथ कमरे में कुछ है। मैं शांत रहा, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर यह चीज मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आई है तो वह पहले ही ऐसा कर चुकी होगी। हो सकता है कि यह ऐसा करने के लिए यहाँ नहीं है। हो सकता है मैं थोड़ा सा हिल जाऊं तो ये दूर हो जाए। तो मैंने फिर से करवट बदलने का फैसला किया, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे दोस्त ने एक बार हमारे कमरे में एक बच्चे को भी देखा था। मुझे डर था अगर बच्चा दूसरी तरफ खड़ा होगा तो क्या होगा। अगर मैंने एक रात अपने कमरे में 2 भूत देखे तो मुझे यकीन नहीं है कि मैं उस रात बच पाऊंगा या नहीं। अब जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगी। मैंने फैसला किया कि मैं करवट लूँगा और अपनी आंखें नहीं खोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कमरे में एक और भूत है या 10 और मैंने वैसा ही किया। मैं मुड़ा और बस रात खत्म होने की प्रार्थना करता रहा। मुझे नहीं पता कि वह कितने बजे तक कमरे में थी। मुझे नहीं पता कि कमरे में कोई बच्चा भी था या नहीं। मुझे कुछ भी नहीं पता। सुबह लगभग 5 बजे मेरा रूममेट थोड़ा हिल गया और मैंने अपनी आंखें खोलने शुरू कर दी और चारों ओर देखने का साहस जुटाया। कमरे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। बाद में मुझे उस फ्लैट में बहुत डर लगा और जब हम चीज़ों पर ध्यान देने के लिए बैठे तो हमें एहसास हुआ कि जब से हम वहाँ आए थे तब से कुछ डरावनी चीज़ें हो रही थी। चीज़ें अपने आप ही गुम हो जाती हैं और फिर अपने आप ही फिर से प्रकट हो जाती है। सबसे डरावनी चीज़ों में से एक जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस की थी वह यह थी कि जिन दिनों मैं घर पर अकेली होती थी, बिस्तर पर आराम कर रही होती थी, कई बार मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है, मुझे अकेले देखना। कभी कभी मुझे यह भी महसूस होता था कि आधी रात में कोई मेरी रज़ाई खींच रहा है। जब तक हमने उसे नहीं देखा तब तक
हमेशा नजरअंदाज किया। लेकिन तब उस फ्लैट में 2 और लोग रहते थे। वे उसे देख नहीं रहे थे और उन सभी भूतों का दिखना हमारे कमरे में ही हो रहा था, वो भी सितंबर महीने से। हमने यह समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे कमरे में एक ही नया आया था जो हमारे कमरे में था। अगस्त में मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्त ने मुझे एक ड्रीम कैचर उपहार में दिया था। हमने इसे अपने कमरे में उसी दीवार पर लटका दिया था जिस दीवार पर महिला घूर रही थी। वह उस स्थान के ठीक सामने खड़ी थी जहां ड्रीम कैचर लटका हुआ था। इसलिए हमने ड्रीम कैचर के बारे में कुछ शोध किया और पाया कि कुछ ऐसी कहानियां हैं जहां लोगों ने ड्रीम कैचर मिलने के बाद अपने घर में डरावनी चीजें घटित होने या डरावनी दृश्य देखने का दावा किया है। इसलिए पहला काम जो हमने किया वह था ड्रीम कैचर को उतारना, उसे लपेटना और जितना संभव हो सके उसे दूर रखना। ऐसा करने के बाद हम में से किसी को कुछ नहीं दिखा, लेकिन डर अभी भी था। बाद में 2017 में हमारे अन्य 2 फ्लैटमेट्स ने फ्लैट खाली कर दिया और हमने तीसरे बेडरूम में शिफ्ट होने का मौका नहीं छोड़ा। हमने अपना कमरा किसी और को किराए पर दे दिया। हमने इस नए व्यक्ति को अपने अनुभव के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि हमें वास्तव में किराया शेयर करने के लिए फ्लैटमेट्स की आवश्यकता थी। कुछ दिन बाद वह हमारे पास आई और हमसे पूछा कि क्या हमने उस कमरे में कुछ अजीब चीज़ों का अनुभव किया है। हम हैरान थे उससे और पूछने पर उसने बताया कि कभी कभी जब वह अकेले होती है और बिस्तर पर आराम कर रही होती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया हो या उसके बगल में सो गया है। हम हैरान थे उससे, जैसे कोई उसके पास आकर बैठ गया हो या उसके बगल में सो गया हो। उसने बिस्तर की हलचल को महसूस किया और तभी उसकी आंखें खुली और उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। हमें यकीन था कि वह भी वही अनुभव कर रही है जो मैंने किया था। हमने उसे वह सब कुछ बताया जो हमारे साथ हुआ था और फिर हमने जो कुछ भी हो सकता था उसे दूर करने के लिए एक छोटी सी पूजा की। लेकिन बाद में हमने एक नई जगह पर जाने का फैसला किया क्योंकि फ्लैट के हॉन्टेड होने के विचार से ही हमें बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही थी। लेकिन हाँ, इस घटना ने मुझ में अंधेरे का डर पैदा कर दिया है। आज भी मुझे अकेले अंधेरे कमरे में नींद नहीं आती। अगर मैं आधी रात को उठ जाता हूँ तो मुझे यह सोचकर दोबारा नींद नहीं आती कि शायद मैं उसे दोबारा देख सकूं। इस घटना ने मुझे असाधारण दुनिया में पहले से ही कहीं अधिक और अब विश्वास करने पर मजबूर कर दिया है। तो ये थी अंधेरी की हॉन्टेड फ्लैट की कहानी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से जुड़े हुए आपके मन में जो भी विचार होते हैं या आप इस पर कितना बिलीव करते हैं, आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पर आप भी अपने हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस या रियल इंसिडेंट्स ऐसे शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी मैं स्टोरीज़ को अपनी वीडियोस में फीचर ज़रूर करूँगा। तो आज की कहानी को हम अब अपने डिटेक्टिव थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा कि फ्लैट में 2 रूममेट्स ने 2 भूतों को देखा। उसमें से एक ने पहले देखा और उसने उस स्टोरी को दूसरे को बताया। तो हो सकता है शायद से एक ने सपना देखा हो, जो उसका देखा हुआ सपना था वो दूसरे वाले ने सुन लिया और उससे हेलुसिनेशंस होने लगे और रात को उसके मन ही मन वो सारी चीज़ें क्रिएट होने लगी और शायद उसने भी वो वैसी उसी तरीके का सपना देखा और उसे भी वो बातें रियल लगने लगी। तो ऐसा भी हो सकता है या इसके विपरीत भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हो सकती है। तो जितना मुझे अपनी डिटेक्टिव थ्योरी से लगा मैंने आपको वो बताया। आपको इस कहानी से लेकर क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए, काफ़ी रात हो गई है तो मैं भी सोने जा रहा हूँ और मैं भी एक फ्लैट में ही रहता हूँ, वो भी अपने रूममेट के साथ। तो गुड नाइट।